पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने अपनी माजी की गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा और हालिया उनका एक नया तनाज़ा पैदा हो चुका है। ये साथ में आपको एक तस्वीर जुड़ी हुई साथ में नज़र आ रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोहम्मद आमिर जो है एक बैटिंग वेबसाइट है, उसकी सरोगेट कंपनी है वुल्फ 777 के नाम से उसकी तशहीर कर रहे हैं। और बेसिकली ये वो कंपनियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो बैटिंग वेबसाइट्स हैं या इस तरह की जुआ चलाने वाली जो कंपनियां हैं, क्रिकेट से रिलेटेड जिन कंपनी माजी में अपनी तशहीर की थी, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगी हुई है। तो उन्होंने अपनी सैरोगेट कंपनीज के ज़रिए पाकिस्तान सुपर लीग में भी अपनी तशहीर की थी। और आपको याद होगा कि मोहम्मद रिजवान ने एक ये वाला PSL नहीं बल्कि इससे पिछले PSL में अपने नाम के साथ जो पीछे उनका बैक साइड में जो सैरोगेट कंपनी थी उसकी जो तशहीर थी या उसका जो नाम लिखा लोगो था उसके ऊपर टेप लगाकर मैच खेला था। उसके बाद से ये तनाज़ा बहुत ज़्यादा जो है वो उठा और फिर पाकिस्तान में बैटिंग वेबसाइट को मुकम्मल तौर पर पाबंद किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनके साथ किसी भी किस्म की तशहीर नहीं करेगा, किसी भी किस्म का मुआहदा नहीं करेगा। क्योंकि इन कंपनियों का बेसिकली मकसद ये है, ये एक सामने कंपनी रखते हैं, जैसे वो एक बैटिंग कंपनी थी, उसके अलावा कराची किंग्स के साथ, दीगर टीमों मुल्तान सुल्तान के साथ, लाहौर के साथ, आप कह सकते हैं जितनी भी टीमें थी तकरीबन फ्रेंचाइज थी, 4-5 फ्रेंचाइजेज के साथ बैटिंग कंपनियां जो है वो जुड़ी हुई थी, लेकिन वो सैरोगेट कंपनीज के जरिए जुड़ी हुई थी। किसी का नाम अगर BAT बैट था तो उसने BET बैट किया हुआ था। इस तरीके से नाम चेंज करके वो अपनी तशहीर कर रही थी, लेकिन पीछे उनकी कंपनी वही थी जो असल काम उनका था जुआ जो है वो कराना, बैटिंग कराना, क्रिकेट के मैचेस के ऊपर, दीगर खेलों के जो दीगर स्पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जुआ करवाना, ऑनलाइन बैटिंग करवाना। तो मोहम्मद आमिर ने भी एक ऐसी कंपनी की तशहीर की और इस कंपनी की भी ये सैरोगेट कंपनी, इसके पीछे एक और कंपनी है और उस कंपनी का भी बेसिकली काम यही है कि बैटिंग करवाना, ऑनलाइन जुआ करवाना, चाहे वो क्रिकेट हो या फिर दीगर स्पोर्ट्स हो, पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, यूरोपियन कंट्रीज़ हो या एशियन कंट्रीज़ हो, वहाँ पर बैटिंग करवाना। और लोग जिस चीज़ को जुआ खेलना होता है, बैटिंग करनी, तो इन वेबसाइट पर जाता है और वहाँ जाकर उनकी तशहीर करता है। गो के ये जो बैटिंग वेबसाइट्स हैं, जो इस तरह की कंपनीज़ हैं, वो बहुत बड़ी पेमेंट्स करती हैं खिलाड़ियों को। और माजी में कुछ इतलात ये भी आई थी कि पाकिस्तान टीम के टॉप जो 2-3 क्रिकेटर्स थे, उनको बहुत बड़ी बड़ी हैवी अमाउंट किस्म की जो ना अमाउंट उनको ऑफ़र की गई थी, पूरे पूरे साल का पैकेज ऑफ़र किया गया था, भाई आप हमारी कंपनीज की तशहीर करें। लेकिन उन्होंने सूरत हाल को जांचते हुए, सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि भाई हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मामला थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है। और पाकिस्तान में इस हवाले से लोग बड़ा जो है ना इस मामले को बड़ी हसासियत रखते हैं और बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं कि यार कि आप बैटिंग वेबसाइट से जुड़ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, PCB ने, सब ने, PCB तो नहीं कह सकते, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकालकर, ऑफिशियली नोटिफिकेशन, जब निगरान गवर्नमेंट थी तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन निकाला था कि किसी भी किस्म की बैटिंग वेबसाइट हो या उसके आगे सरोगेट कंपनी हो, आपने उसकी तशहीर नहीं करनी। और PCB को भी इस बात का पाबंद किया था। लेकिन आमिर ने एक बार फिर उस सरोगेट कंपनी की तशहीर की और सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त जो है ना लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो मोहम्मद आमिर को इस वक्त आप कह सकते हैं कि तनकीद की जद में। और लोग 2009 को फिर वापस ले आए हैं और 2009 के किस्से कहानियाँ फिर से शुरू कर दिए लोगों ने कि यार पहले भी उनके साथ इस तरह का वाक़या था, उन्होंने नहीं सीखा। और अब एक बार फिर मोहम्मद आमिर जो इस तरह की तशहीर कर रहे हैं, गो के माना वो सैरोगेट कंपनी है, असल जो कंपनी जुआ कंपनी है वो उसके पीछे है। लेकिन मोहम्मद आमिर को, मेरी ये राय है, मेरी पर्सनल राय है कि मोहम्मद आमिर को इस मामले में मोहतात रहना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मामले में कोई अमल दखल नहीं होगा। लेकिन उन्हें माजी के तल्ख वाक़यात को सामने रखते हुए, माजी की यादों को सामने रखते हुए, जिस तरीके से जिस सूरत हाल से वो गुजरे हैं और जो कुछ हो चुका है, उन्हें इस तरह की बैटिंग वेबसाइट की का जो आगे सर्विट कंपनी उसके उसके इश्तिहार में नहीं आना चाहिए। उनके पास कोई इश्तिहार की कमी थोड़ी है यार, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, इतने बड़े बड़े मामलात हैं, वहाँ जाकर वो आराम सुकून से अपनी जो है वो इश्तिहारात के वहाँ से अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे। लेकिन अगर आप इस तरह की सरोगेट कंपनीज़ की इश्तिहारात करेंगे, उनके साथ चलेंगे, उनकी तशहीर करेंगे, तो फिर लोग आपको ट्रोल भी करेंगे, लोग आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे। और फिर जो माजी होता है, वो कहते हैं ना, यादें माजी अज़ाब है रब, तो फिर वो माजी जो है ना आपका निकल के आया था। और पाकिस्तानी लोग नहीं भूलते, चाहे आप कुछ भी कर लें, कितना कुछ कर लें, पाकिस्तान की सर्व कर लें, लेकिन ये लोग माजी आपका लाजमी कुरेदते हैं। और मोहम्मद आमिर का एक बार फिर से माजी कुरेदा जा रहा है और बहुत अजीब अजीब किस्म के लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं, अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है, मेरी ये राय है कि मोहम्मद आमिर को इस तरह की तशहीर से जो है वो बाज रहना चाहिए था। उन्हें अगर चाहे जितने भी अच्छे पैसे ऑफर हो रहे हो, चाहे जितना भी अच्छा उनको अमाउंट, हैवी का अमाउंट जो है वो ऑफर हो रहा हो, उन्हें मना करना चाहिए था। उन्होंने तशहीर तो कर दी, तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। बहरहाल ये मोहम्मद आमिर की पर्सनल चॉइस थी, लेकिन मेरी राय में ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मोहम्मद आमिर जो है वो तनकीद की जद में है।